ओम शांति। बाबा आज समझाते हैं कि बच्चे त्रिकालदर्शी की सीट पर सोच समझकर कर्म करो जो पश्चाताप ना हो। बाबा कहते आज बातों को नहीं समझते हैं तो फिर पश्चाताप ही करते रहेंगे। द्वापर कलयुग में तुम बच्चों ने बहुत पश्चाताप किए। अब बाबा कहते हैं माया रावण की धूल में लिथड़ करके ऐसे कर्म नहीं करो जो आगे बहुत बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। बाबा समझाते मैं तुम्हें पवित्र बनाता हूँ, सोने जैसा गुलगुल फूल बनाता हूँ और तुम फिर माया में लिथड़ करके फिर ऐसे धूल मिट्टी में चले जाते हो। तो बाबा कहते रावण के सिर पर गधे का ताज दिखाते हैं ना, तो उस दुनिया में भी क्या करते सब रावण राज्य में फंसे हुए हैं, सभी विकारों में फंसे हुए हैं। तो बाबा कितना ही पावन बनाए, कितना श्रेष्ठ बनाए, लेकिन फिर भी क्या करते हैं माया की धूल में चले जाते हैं। तो बाबा आज समझा रहे बच्चे तुम्हें देवता बनना है तो सदा हर्षित रहना है। कुछ भी बात हो जाए हर्षित मुख रहेंगे, ये देवताओं की पहली निशानी है। मैं ज्ञानी योगी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश, दिव्य तरंगे निकल निकल कर फैल रही हैं। 16/7/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न है देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? उत्तर है हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए और हर्षित दिखाते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो, कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। यह तो जो सभी आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, उन सब का जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में तो सभी बांधे हुए हैं, जिनको कोई जानते नहीं, यह न जानना भी ड्रामा में नूत है। जो बाप ही आकर सुनाते, कथाएं आदि जब बैठ सुनाते, तो कहते परम पिता परमात्माए नमः। अब वह कौन है यह जानते नहीं हैं। कहते हैं ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता, ब्रह्मा का किसको भी पता है नहीं। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ पार्ट ही नहीं है, उनकी बायोग्राफी नहीं है। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने और नई दुनिया स्थापन करने। अभी एक आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते? शांति धाम घर में। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे सिर्फ तुम। जो भी मुख्य धर्म है उनको तुम जानते हो, सबका तो नाम नहीं ले सकेंगे। छोटी छोटी टालियाँ तो बहुत हैं। पहले है डिटिज्म और फिर है इस्लामी। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है।
अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, इसलिए बनन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बनन ट्री की होती है, तो इसमें सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह जब प्रायः लोप है, तब बाप आकर के कहे अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि पर आते हैं, तो देवी देवता के सिवाय और कोई धर्म तो है नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है, पहले शिव की भक्ति फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हमारा मठ पंथ कब स्थापन होता। तुम जब झाड़ पर समझाते हो तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि पाठ मिला है वह बजाना है, इसमें कोई का दोष नहीं, भूल नहीं कह सकते। यह तो सिर्फ समझाया जाता पाप आत्मा क्यों बने हैं। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सच्चे बच्चे हैं। बेहद के बाप के सच्चे बच्चे, फिर हम ब्रदर्स सतयुग में क्यों नहीं आते हैं। परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है, यह अनादि बना बनाया है, इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो नहीं। चक्र भी दिखाया कैसे यह फिरता, कल्प वृक्ष का भी चित्र है, बाप कोई की निंदा नहीं करते। यह तो समझाया जाता, तुमको भी समझाते, तुम पावन थे अब पतित बन गए हो। यह सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। बेहद का ड्रामा है, इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बांधे हुए हो, नहीं, यह सब समझाते हैं वह है जड़ झाड़। अगर चैतन्य होता तो उसको भी मालूम होता ना कि यह झाड़ कैसे बड़ा हो, कैसे फल देंगे। यह तो बाप नॉलेजफुल हैं। यहाँ है पढ़ाई तो उसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं है। उन शास्त्रों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। जब बहुत वृद्धि हो जाती तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। अभी सब निधन के बन पड़े, नास्तिक बने का कितना दुख होता है। आपस में लड़ते झगड़ते, बाबा कहते हैं तुम्हारा कोई धनी धोरी नहीं है क्या जो आपस में लड़ते रहते। इस समय सब निधन के बन पड़े। रावण के ऊपर गधे का शीश दिखाते, गधे को कितना भी साफ कर उस पर कपड़े रखो, गधा फिर भी मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देता। बाप तुम्हारे कपड़े गुलगुल साफ बनाते और फिर रावण राज्य में लिथड़ कर अपवित्र बन जाते हो। आत्मा और शरीर दोनों अपवित्र बन जाते, फिर माया रूपी धूल में लिथड़ कर मैले बन गए हो। बाबा कहते हैं यह है अंधेर नगरी। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनट, घंटे और सेकंड होते हैं। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था, इसमें भी बुद्धि व्यर्थ की होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई जानते नहीं।
विराट रूप बनाया तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ रीति जानते नहीं हैं, उनको कहा जाता आदि देव। बाप समझाते मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, यह उल्टा झाड़ है, यह बाप सत्य चैतन्य और ज्ञान का सागर है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा है। गर्भ में भी 5-6 मास के बाद आत्मा प्रवेश करती है, वही आत्मा का रियलाइजेशन है। वह तो सिर्फ कह देते परमात्मा सर्वशक्तिमान, हजारों सूर्य से तेजोमय, परंतु समझते कुछ नहीं है। बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ है और फिर शास्त्रों में लिख दिया। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ तो कहा मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता। तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी है। इतना तेजोमय किसके अंदर प्रवेश करे तो फट जाए। साक्षात्कार किया वह आज हैं कहाँ? शुरू शुरू में तुम्हारे पास बहुत आते थे, साक्षात्कार करते थे, आंखें लाल लाल हो जाती थी। तो बाप समझाते इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदैव हर्षित रहना, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी है, नाराज होने की बात नहीं है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते हैं तो तरस पड़ना चाहिए, सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। उन विचारों को स्वर्ग के द्वार पर वह आ नहीं सकेंगे। यह सब शांति धाम में जाने वाले सब चाहते भी शांति ही हैं। तो इसमें बड़ी अचल स्थैर्यम बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, भल तूफान आए, परंतु स्थैर्यम रहना है। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए, यह है गुप्त मेहनत। तो कई बच्चे पुरुषार्थ कर तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उनका उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पद तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह शुरू के बने हैं। विलायत में सर्विस के लिए भी यह 2 चित्र ले जाने हैं। इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आहिस्ते आहिस्ते बाबा जो चाहते हैं कि यह चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे यह स्थापना कैसे हो रही है। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पद पाना चाहते हो तो यह अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथड़कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थैर्यम बनानी है। कभी भी मुझना नहीं है, सदैव हर्षित रहना है। वरदाने सोच समझकर हर कर्म करने वाले, पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भाव। दुनिया में भी कहते पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता। पीछे सोचना यह पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना यह ज्ञानी तू आत्मा का गुण है।
द्वापर कलयुग में तो अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प व कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप न हो। तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा। स्लोगन है, रहम दिल बन सर्व गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता है। ओम शांति।